ये सब गलत बात है। इन सब चीजों पर कोई विवाद और बहस नहीं करना चाहिए। सबको अपना अपना अधिकार है। आपने उनसे कहा माफी मांगने के लिए, उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन माफी मुख्यमंत्री जी कि हम कुछ नहीं कहने का गलत बता बाकी उनके पार्टी के लोग करते हैं। कबीर की एक कविता कहें या दोहा कहें, बड़ी चर्चित है और अक्सर इस दोहा की चर्चा भी होती है और उदाहरण के रूप में इसका इस्तेमाल भी लोग करते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जी हाँ, कुछ क्रोमा भी यही है। और जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर किन की है? नीतीश कुमार की। और संदर्भ क्या है? आप पीछे के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, संदर्भ क्या है? जातीय जनगणना और रामचरितमानस। एक तरफ आप जातीय जनगणना की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ आप रामचरितमानस की भी बात करते हैं। अब जातीय जनगणना को लेकर चर्चा बंद है, लेकिन रामचरितमानस को लेकर चर्चा लगातार जारी है। अशोक चौधरी से जो सिलसिला की शुरुआत हुई जदयू की तरफ से, मुख्यमंत्री ने कल तीसरी बार रामचरितमानस पर अपना बयान दिया है और बयान का अंदाज यह है जैसे लगता है कि सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है। उनको बहुत दुख है इस बात को लेकर कि इस तरीके से किसी धर्म के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो हम इसलिए कह रहे थे कि ये दुविधा में फंस गए हैं, लगता है नहीं माया मिलेगा न राम मिलेगा। ये दुविधा इनका साफ दिख रहा है, झलक रहा है। ये सोच क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? जब आप जातीय जनगणना के आधार पर नरेंद्र मोदी को काउंटर करना चाहते हैं, जिस नैरेटिव को लेकर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस नैरेटिव में रामचरितमानस का पुस्तक कहाँ से आ जाता है? जब इस पुस्तक को लेकर भी आपको दुख होगा तो फिर जातीय जनगणना को लेकर जो आप कहते हैं वो सब कुछ बेमानी है। तो यही समझना है कि नीतीश एक बार फिर से दो माइंडसेट से चल रहे हैं। जो गठबंधन टूटने के बाद एक माइंडसेट के साथ वो चले थे कि हमें नरेंद्र मोदी को परास्त करना है या नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करनी है और इसके लिए जातीय जनगणना, याद करिए क्यों जातीय जनगणना की इन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा तो कुछ नहीं था, गठबंधन टूटने के बाद इन्होंने जातीय जनगणना की शुरुआत की, घोषणा की उसकी। जबरदस्त तरीके से वो घेराबंदी कर रहे थे कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। जरा सुन लीजिए, बात तो विकास की करते हैं कि हर आदमी तक हमें विकास पहुंचाना है, लेकिन जातीय जनगणना के सहारे वो राजनीति क्या साधना चाहते हैं वो सब लोग समझते हैं। तो आप तो राजनीति साधने के लिए चले थे, लेकिन इस बीच रास्ते में फिर रामचरितमानस कहां से आ गया? और रामचरितमानस को लेकर जितना दुख है आपको, वो दुख एक बार फिर से दिखा रहा है कि आप कुछ और आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि एक आप स्पेस बना रहे हैं कि जिस दिन हमें निकालना होगा आरजेडी से तो एक रास्ता रामचरितमानस भी होगा। और आप कहेंगे कि हमने मंत्री से कहवाया, हमने नीरज से कहवाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, मैं खुद कहा, फिर भी चंद्रशेखर पर कार्रवाई नहीं हुई और चंद्रशेखर बोलते रहे। तो पहले वाली स्थिति नहीं है नीतीश कुमार जी, 2005, 10, 15 वाली स्थिति में अब आप नहीं है। हर किसी का उम्र होता है, हर किसी के परफॉर्मेंस का एक स्तर होता है, वो सारी चीजें आप पार कर चुके हैं। अब आप दो विचारधाराओं के साथ नहीं चल सकते हैं और उसके समन्वय बनाने की जो कला आपकी रही है, वो उम्र और जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है, वो दोनों अब समाप्त है। आप उसको स्पेस नहीं है। तो अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो 2024 से पहले हो सकता है कि फिर से आप रामचरितमानस के सहारे कुछ कर देंगे, अलग बात। बीजेपी मुंबई खड़ी है ही, उनको तो बिहार का नाम सुनते ही आकाश दिखने लगता है, तो उसका लाभ आपको जो मिल जाए। लेकिन ये तय है कि इस दो धाराओं के बीच जो आप चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तलवार से चलने से कम बड़ा जोखिम भरा नहीं है इस बार। और ऐसे में आपकी जो भी विश्वसनीयता बची हुई है, वैसे हालांकि बची हुई तो बहुत कम है राजनीतिक रूप से, लेकिन एक बिहार के डेवलपमेंट मॉडल की वजह से जो आपकी
चर्चा होती या होगी, आपकी इस अंदाज से एक बार फिर उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और एक और बात, ये सवाल आपको पीछा करता ही रहेगा, जो दोहरी मानसिकता की बात है। शरद यादव जातीय जनगणना या मंडल आयोग के मसीहा के रूप में उनको लोग उनकी पहचान थी। आप उनके अंतिम दर्शन तक नहीं गए, आपके अंदर इतना घृणा है। तो सवाल ये है कि जातीय जनगणना के सहारे जिनको आप साधना चाहते हैं, उसके एक नायक तो शरद यादव भी है। और रामचरितमानस पर अगर इसी तरीके से बोलते रहे तो जिस मुसलमान के वोट की उम्मीद आप करते हैं, आपके इस आचरण से वो भी संशय में रहेगा कि भाई चुनाव जीतने के बाद कहीं आप भाग न जाए। तो ये जो माइंडसेट बन रहा है, वो माइंडसेट आपके लिए और बिहार के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। ये अब दिखने लगा है।